हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजता है और कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ना तो आपके बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ना उसमें कोई क्लियरिटी रहती है। जैसे इस तरह से हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भेजता है और हमें इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे इनको क्रॉप करेंगे, कैसे इनको फिक्स करेंगे और कैसे इनकी पीडीएफ बनाएंगे, और ये भी कि 10 केबी से 50 केबी के या 10 केबी से 250 केबी के बीच में अगर डॉक्यूमेंट की साइज रखनी है तो कैसे रखेंगे, कैसे पीडीएफ बनाएंगे, कैसे पीडीएफ की साइज फिक्स रखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम जो भी हमारी फोटो है हम यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास ये फोटो रखी हुई है यहाँ पे, जैसे सर्टिफिकेट, टीसी, जैसे हम इन फोटो को क्या करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है कहीं पर, तो हम इन फोटो को क्या करना है, फिक्स करना है। अभी हम देखेंगे हमारी फोटो में कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, इस तरह से फोटो दी गई है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इन फोटो को क्या करना है, इस फोटो पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना है ओपन विथ में, ओपन विथ में आना है। ओपन विथ में आने के बाद आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एडिट पिक्चर पर क्लिक करना है। एडिट पिक्चर पर आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर आना है क्रॉप पर, आपको क्रॉप करना है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉप करेंगे और यहाँ से भी हम इसको क्रॉप कर लेंगे। हमें सभी जगह से इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से क्रॉप हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे आना है और फिर हमें यहाँ से क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो हम यहाँ पे रोटेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, क्रॉप में आएंगे और यहाँ से फिर से आपको क्रॉप पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे किसको क्या करेंगे, अब क्रॉप फिर से करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से इतना इसको क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से ऊपर क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम यहाँ से इसको बगल से भी क्रॉप कर लेंगे और थोड़ा यहाँ से भी क्रॉप करेंगे। तो हमने इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद हमें इसे फिर से ओके कर देना। अब देखेंगे हमारी लगभग ही क्रॉप हो चुकी है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा चल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी फोटो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब इसमें ना तो आपको कोई दिक्कत है, बस अब आपका इसमें कलर भी, ब्राइटनेस भी सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। ऐसे लगेगी आपको जैसे आपने स्कैन की हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आना और इसको यहाँ से सेव कर देना है, या Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे, आपकी ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये सेव हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी यहाँ पे फोटो सेव हो चुकी है। अब आप देखेंगे हमारी इसकी साइज है वो है 89.2 KB है। तो अब हम इसकी साइज को फिक्स करेंगे और पहले इसको पीडीएफ में बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सभी फोटो को इसी तरह से आपको क्रॉप करना है और ऑटो करेक्ट करके रख लेनी है। अब आपको यहाँ पे कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेपीजी से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, यहाँ पे हमने जेपीजी टू पीडीएफ डाला, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका सिलेक्ट जेपीजी इमेज मांग रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके जहाँ पे भी जिस नाम से रखी हुई है आप उस नाम को ले लेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे। तो हम यहाँ से इस फोटो को अपने यहाँ से उठा लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे फोल्डर है डेस्कटॉप पर और यहाँ पे फोटो हमारी रखी हुई है, तो हम इस फोटो को यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद हमारी फोटो आ जाएगी। अगर आपको और भी 2-3 फोटो है तो आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फोटो और भी यहाँ से पिक कर लेनी है। सो आपकी जितने पेज की आप जितने भी आपके हो, अगर फ्रंट और बैक साइड से, तो दोनों आप ले सकते हैं। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखोगे कन्वर्ट टू पीडीएफ, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड मिल जाएगी। हम शो इन फोल्डर पे आएंगे और यहाँ से इसको क्या करके Ctrl+X कर लेंगे और हम अपने उस फोल्डर में जहाँ हमारी मेन फोटो रखी हुई है हम यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे हमारी जो फोटो थी वो हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है, बनके तैयार हो चुकी है। जैसे हमारी फोटो है, अब यहाँ पे DMLT फर्स्ट जो हमने यहाँ पे हमारी फोटो थी, आप देख सकते हैं हमारी फोटो थी। तो हम देखेंगे जैसे हमारी फोटो है, यहाँ पे फोटो ओपन हो चुकी है। अब देखेंगे हमारी ये फोटो थी। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, हमारी ये इसको पीडीएफ में बन के रेडी हो चुकी है। हम ओपन करते हैं, अब देखेंगे हमारी पीडीएफ में। तो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि पहली बार खुल रहा है तो इसलिए आ रहा है इसमें, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देखेंगे हमारी पीडीएफ में ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हमारी ये पीडीएफ बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन हमें इसकी साइज चाहिए 10 KB से लेकर 250 KB में चाहिए, क्योंकि हमें अपलोड करना है। तो हमारी साइज होनी चाहिए 10 KB से 250 KB में। और अभी हमारी इसकी साइज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये हमारी साइज है यहाँ पे 84
0.8 KB दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इसकी साइज को बदल देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे अपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है PI7 टूल बार, एक PDF टूल है, आपको इस पर क्लिक करना है। PI7 PDF टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे PDF से संबंधित जितने भी टूल है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे मिलेगा रीसाइज PDF इन KB, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे एक ऐड आएगा, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट PDF पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट PDF जो आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप में हमारे आकांक्षा नाम से DMLT फर्स्ट ईयर इसको ओपन करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जो KB है, अब यहाँ पे पूछ रहा है साइज। तो आपको यहाँ पे किस में बदलनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। तो KB में है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें कितने की चाहिए। तो मान लीजिए हमें जैसे यहाँ पे चाहिए 250 KB के बीच में, तो हम यहाँ पे 240 लिख देंगे, क्योंकि हमें 10 KB से लेके 250 KB के बीच में चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 240। इसके बाद आपको रीसाइज PDF पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपकी PDF यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे नेम पूछा है कि आपका PDF का रीनेम करना चाहते हैं। अगर रीनेम करना चाहते तो रीनेम करके यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे कोई रीनेम नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ चलो कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया PDF नाम डाल दिया और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। अब हम देखेंगे हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा 236 KB दिखा रहा है। अभी हमने यहाँ पे 236 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो इन फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हम इसको Ctrl+X करेंगे। Ctrl+X करने के बाद उसी फोल्डर में हम इसको इसको रख देंगे। तो हम इसको ओपन किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे हमारे पास आ गई। अब आप इसकी साइज देख सकते हैं 236 KB है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी आपकी 84 KB दिखा रहा था, मतलब हमारी PDF की साइज बढ़ चुकी है। आप इसी तरह से PDF की साइज बढ़ा के रख सकते हैं, तो आपको ये आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक ऑप्शन और आपको एक चीज़ और बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपकी PDF में अपलोड नहीं हो रही है, JPG में हो रही है, तो आपको फोटो को JPG में कैसे करना है, आपको फोटो में को JPG में कैसे कन्वर्ट करना है, आपकी PNG में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको इसकी साइज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ओपन विथ में आना है और यहाँ पे एक पेंट नाम का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे इस तरह से एक आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब नीचे आप देखोगे आपकी साइज दिखा रहे 89 KB। मान लीजिए आपकी इसकी साइज चाहिए, आपको 10 KB से लेकर 30 KB के बीच में इसकी साइज चाहिए और यहाँ पे अभी देख रही है आपकी साइज 89 है, यानी आपकी ये ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रही है। तब आपको इस स्थिति में क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन दिखेगा। रीसाइज के ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसी को आपको अगर साइज बढ़ानी है तो आपको 100+ रखना है, अगर आपको साइज कम करनी है तो 100- रखना है। तो मान लीजिए हमें साइज को घटाना है तो हम यहाँ पे साइज को कम करेंगे। जैसे हमने 80 डाला, ओके करेंगे, आप देखेंगे इसकी साइज कमेगी। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं। आप फिर से हम यहाँ पे रीसाइज में जाएंगे, यहाँ से हमने इसको फिर से 80 किया, इंटर बटन किया और हम यहाँ से सेव करेंगे। अब देखेंगे हमारी ये साइज इसकी धीरे धीरे कमती जाएगी। फिर से हमने यहाँ पे इसको प्रेस किया और यहाँ से सेव किया। अब देखेंगे हमारी 74 KB बची हुई है। इसके बाद हम फिर से 80 डालते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो अब देखते हैं हमारे 52 KB के बीच आ गई है। और भी अगर कम करना चाहते हैं, जितनी आप चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। इसके बाद हमने और भी कम किया, आप देख सकते हैं 36 KB के बीच में आ चुके हैं। दोस्तों इस तरह से आप फोटो को कर सकते हैं। अगर आपकी इसको हम यहाँ पे क्लोज कर दें, अगर मान लीजिए आपकी फोटो ये JPG में है या नहीं है, अपलोड हो रही है नहीं हो रही है, तो आपको फिर से इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में आना है, पेंट में आना है। पेंट में आने के बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एस में आना है। जैसे ही सेव एस में आएगा यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे कि आपको पिक्चर को किस फॉर्मेट में सेव करना है। अगर आपकी JPG में नहीं है तो आपको JPEG में पर क्लिक करना है और इस फोटो को फिर से आपको दोबारा सेव कर देना, तो ये आपकी ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।